अस्सलामुअलैकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस। इसके आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, पहले हम पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meters per second at height of 100 meter above the ground, where does the package strikes the ground relative to the point at which it was released? Number 1 and number 2, what are the horizontal and vertical components of the velocity of the package just before it hits the ground? पूछा क्या गया है हमसे, एक हेलीकॉप्टर है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और ये एक पैकेज ड्रॉप करता है टू अ स्टैंडर्ड पार्ट. ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें दी हुई है 40 मीटर्स पर सेकेंड. ये जब पैकेज ड्रॉप करता है तो पैकेज एक एंगल थीटा बनाता हुआ नीचे ज़मीन पे आता है. जो इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. चूँकि ये ऊपर या नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं कवर कर रहा है हेलीकॉप्टर, सो इसकी जो वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0. वेलोसिटी एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0. बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ. जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स की तो हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है. यहाँ पर हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिस पॉइंट से हेलीकॉप्टर जो है, यहाँ पर हमने हेलीकॉप्टर बनाया, इसने अपना पैकेज रिलीज़ किया, इस पॉइंट से कहानी स्टार्ट हो रही है. पैकेज जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पे नीचे की तरफ आएगा. अब देखो बच्चों, ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, जहाँ पर भी जो मोशन हम कंसिडर कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम ले लेते हैं एट ओ. इस पॉइंट के आगे वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस. इसके पीछे होता है -x, सामने वाला पॉजिटिव एक्स है और पीछे नेगेटिव एक्स. ऊपर की तरफ जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं वो +y कंसिडर की जाती हैं और नीचे की तरफ जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कंसिडर करते हैं -y. अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटी और इसकी हाइट. यहाँ ज़मीन से लेकर जिस पॉइंट पे ये पैकेज रिलीज हुआ दैट वाज हाइट. तो चूंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट नेगेटिव y में लाई कर रहा है इसलिए इस न्यूमेरिकल में जो हम हाइट लेंगे दैट विल बी नेगेटिव. और चूंकि ग्रेविटी भी रिएक्ट कर रही है इस वाले कोऑर्डिनेट में जो -y का कोऑर्डिनेट है, ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट, चूंकि ग्रेविटी भी इसमें रिएक्ट कर रही है इसलिए हम ग्रेविटी को भी लेंगे -g. ठीक है, ये वाला बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जब बॉडी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तब हम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं. तो हम इसको नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं -h और g, हाइट और ग्रेविटी, ये चूँकि इस वाले कोऑर्डिनेट में फॉल कर रही है जिसकी वैल्यू -y है इसलिए इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आती हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे इसका डाटा. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v0x. वो वेलोसिटी है जो x एक्सिस पे काम कर रही है एंड दैट इज 40 मीटर्स पर सेकेंड. देन हाइट या y जो है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स. हमें जो दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी थी, एक हमें कैलकुलेट करना था x, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना था, यानी हमें कैलकुलेट करनी है रेंज. जब भी प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गिरता है तो जो डिस्टेंस ये कवर करता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसको हम कहते हैं इसकी रेंज. एक हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिख सकते हो. पहली चीज़ हमें रेंज कैलकुलेट करनी है. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट्स और इसकी वेलोसिटी के y कंपोनेंट्स. ये दोनों चीज़ें हमें इसकी कैलकुलेट करनी है और इसकी टोटल वेलोसिटी क्या है ये भी हमें कैलकुलेट करनी है. सोल्यूशन इसका किस तरह से होगा बच्चों, दो फार्मूलाज जो हमें रिक्वायर्ड हैं आप पहले वो भी लिख सकते हो. फार्मूलाज जो हमें रिक्वायर्ड हैं दैट आर, नंबर 1 x इज इक्वल टू v0x इंटू t. पहला फार्मूला क्योंकि हमें रेंज फाइंड करनी है यानी हमें x फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है दैट इज इक्वल टू v0x इंटू t. और दूसरा जो फार्मूला है दैट इज t. क्योंकि हमें देखो जब हमें रेंज फाइंड करनी है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी v0x तो पता है, जो चीज़ हमें नहीं पता दैट इज टाइम. सो टाइम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टाइम इज इक्वल टू √2y/g. बहुत अच्छा हो कि अगर आप ये फार्मूला एज इट इज़ याद कर लो दैट टाइम जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें एंगल नहीं बताया गया वहाँ पर टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, t इज इक्वल टू 2y/g.
अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको इसको ड्राइव करना सिखाती हूँ। एक कोने में आप इसको ड्राइव करके भी बता सकते हो कि हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो एस जो है ये हमारे पास इक्वल होगी टू द हाइट। हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि हमने बात की थी कि वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वी आई टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वेलोसिटी की बात हो रही है जो वाई एक्सिस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह हम लगाने वाले हैं जी, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी थी, 100। हाइट हम रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय वाई, और मैंने आपसे कहा था ये हमारे पास नेगेटिव में होगा क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में फॉल कर रहा था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये जी जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 जो टी से डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन जी, या टी इज इक्वल टू 2y अपॉन जी। अगर आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इस फॉर्मूले को एज इट इज़ आप लिख के और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना। सो स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशंस, चूँकि हमें डिस्प्लेसमेंट या रेंज कैलकुलेट करने के लिए टाइम चाहिए, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू √2, वाई की वैल्यू हमें दी हुई थी 100 और ग्रेविटी हमारे पास होती है 9.8। सो t इज इक्वल टू 2 इंटू 100 विल गिव अस 200 डिवाइडेड बाई 9.8, और इसका √200 को हम 9.8 से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट 20.408, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे वी विल गेट 4.517 सेकेंड, 4.517 सेकेंड्स। सो टाइम जो हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू 4.51 सेकेंड्स। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, टाइम आ गया तो हम डिस्प्लेसमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टाइम। वी नॉट एक्स हमें कितना दिया हुआ था न्यूमेरिकल में, डाटा में हमें पता है 40 मीटर्स पर सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमने फाइंड आउट किया दैट वाज इक्वल टू 4.517 सेकेंड्स। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x यानी हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 180.0 मीटर्स। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, मीटर्स। अब हमें कैलकुलेट करने हैं इसके वेलोसिटी के x एंड y कंपोनेंट्स। सो vx जो है बच्चों वो इक्वल था टू द इनिशियल वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल था, 40 मीटर्स पर सेकेंड। सो vx तो हमें पता है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज vy कितना है ये हमें पता नहीं है। vy हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, vy इज इक्वल टू अगेन अ फॉर्मूला, vy इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। vy किसके इक्वल होता है, माइनस जी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी हमने फाइंड किया था 4.517। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट माइनस 44.1 मीटर्स पर सेकेंड। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, वी एक्स की वैल्यू भी आ गई और वी वाई की वैल्यू भी आ गई।